श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 नवंबर यानी कि विजय गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये जो विजय गुरुवार का दिन होता है ये आपका मार्गशीर्ष महीने में पड़ता है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के बहुत चिंतित हो कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा, धन कैसे आएगा, घर में खुशियाँ कैसे आएंगी, तो इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। बस आज रात में अपने घर पे तुलसी माता के पत्ते के साथ में एक छोटा सा दीपक अगर आप लगाते हैं इस गुरुवार के दिन, तो माँ तुलसी का वास आप पे घर में होगा। और जिस भी किसी के घर में माँ तुलसी का वास होता है उनके घर में कभी संकट नहीं आते, कभी नज़र टोने टोटके नहीं लगते। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा तुलसी माता का पौधा, है ना, दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, एक पत्ता तुलसी माता में से ले लेना, सिर्फ एक पत्ता, ज़्यादा नहीं लेना, एक पत्ता लीजिएगा। कोशिश करना गुरुवार का दिन है तो तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना नहीं, है ना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उनको लेना। अब मान लीजिए कि ये आपने ले लिया तुलसी माता का ऐसे पत्ता, है ना। जब भी मैं तुलसी माता के पत्तों को लेने की बात करता हूं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भगवान हरि का स्मरण जरूर करेंगे। तो भगवान हरि का ध्यान करते हुए आपको एक बड़ी सी बिंदी हल्दी की लगानी है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जब हल्दी लगाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसका स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके आपको हल्दी लगानी है। अब यही हल्दी लगी हुई जो आपके पास में तुलसी माता का पत्ता है, उसी के पास में आपको एक दिया लगाना है ना, दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कि माता तुलसी भले ही माँ है लेकिन उनके सामने कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती का दिया। तो अब एक मिनट, इसका मैं कारण आज मैं आपको समझा दूं सिर्फ 10 सेकंड में। कि जैसे लोग कहते हैं भैया आपने बताया है कि जो तुलसी माता जो भी देवी होती हैं उनके सामने लंबी बत्ती का दिया, लेकिन तुलसी माता भी तो देवी ही हैं, तो उनके सामने गोल बत्ती का दिया क्यों। देखो, जो लंबी बत्ती का दिया होता है ना वो होता है इंक्रीमेंट के लिए, यानी कि बढ़ोतरी के लिए, और जो गोल बत्ती का दिया होता है वो होता है स्थिरता के लिए, है ना। कि तो जिन भी लोगों के घरों में माता तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उनके घर में कभी नजर नहीं लगते हैं, और इसीलिए उनको हमारे घर में क्या रहना है, स्थिर रहना है। तो स्थिर रहने के लिए, उनको रोकने के लिए अपने घर में हम कौन सी बत्ती लगाते हैं, गोल बत्ती का दिया। यही कारण है कि तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। अब बात समझ में आई। तो आपको एक दिया लेना है, चाहे नया ले लो पुराना ले लो, लेकिन उसमें घी का दिया पड़ेगा, गोल बत्ती का लगाना। अब ऐसे ही नहीं लगा देंगे, दीपक के नीचे आपको चावल के कुछ दाने को पहले रख देना है और फिर उसके ऊपर दीपक को रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आप इसको दीपक को लगाना है, ठीक है ना। तो लगाने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो फिर आप ये तुलसी माता का जो पत्ता आपने हल्दी लगाया था तुलसी माता के ही जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इससे हमारे घर में माता तुलसी का वास होता है, और जिन भी लोगों के घरों में माँ तुलसी का वास होता है उनके घर में कभी कोई भी व्यक्ति नज़र लगाने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, करना ज़रूर है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिससे आप पे घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा घर में नहीं टिकती है, या फिर कर्ज में डूबे जा रहे हो, बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आपको कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज आपको लेनी है और वो होती है लाल चंदन। देखो, जितने उपाय की हम लोग बात करेंगे सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी, ठीक है ना। ले लिया। अब इस लाल चंदन के साथ क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे तांबे का लोटा लो, ठीक है ना। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भरना है। जल को भर करके और आप पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे तरीका समझेंगे। देखो, वैसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई भी मुख नहीं होता ना, कि महादेव का मुख इधर है या इधर है या इधर है, इधर किधर। महादेव का जो शिवलिंग है चारों तरफ महादेव का मुख होता है, लेकिन हम ऐसी मान्यता मांगते हैं कि जिस तरफ हम खड़े होते हैं हमको ये होता है कि महादेव का मुख किधर है, हमारी तरफ है। जिस भी तरफ आप खड़े हो जाओगे आप ये मान के चला करो कि महादेव का मुख किसकी तरफ है, हमारी तरफ। तो अब इस उपाय में जरूरी नहीं है कि आप यहां खड़े रहो, यहां खड़े हो रहे हो, यहां कहीं पे भी खड़े हो सकते हो। जिस तरफ आप खड़े हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है ना।
जिस तरफ आप खड़े हो उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब उल्टे हाथ में, जैसे यहां पे खड़े हो तो सीधा भाग आपका क्या होगा, ये होगा, लेकिन वहीं मैं अपोजिट भाग की बात करूं तो ये हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो महादेव के यहां पे अपोजिट साइड में आपको वही लाल चंदन का लेपन खूब अच्छे तरीके से करना है, पूरे शिवलिंग पे नहीं करना, सिर्फ यहां पे अपोजिट साइड में करना है। और जो आपकी मनोकामना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धन प्राप्ति के लिए कामना कर लेना। जब यह काम ना करोगे उसके बाद में आपके पास में है तांबे के लोटे में जल, और उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। यही जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। जितने भी रूम्स होंगे, कहां पे, आपके घर पे जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, अगर उन जगहों पे आप छिड़काव कर देते हैं उस जल का, तो आप पे घर में मां लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता है, कभी भी धन की कमी आप पे घर में नहीं होती है ना। तो भूलिएगा नहीं, करना जरूर है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं 2-3 दिनों से कि भैया आपने जो पार्सल भेजा है वो पार्सल नहीं मिल पा रहा, हम क्या करें? देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि मेरी कोई कंपनी नहीं है कि फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है, अमेजॉन का ऑर्डर है, आप ट्रैक कर पाओगे, ये कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के जो गांव के एड्रेस होते हैं मैं पोस्ट ऑफिस से भेजता हूं, बहुत सारे जो सिटीज में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो मैं डीटीडीसी कुरियर से भेजता हूं, ठीक है ना। जिनको डीटीडीसी से भेजता हूं उनको तो 4 से 5 दिन में मिल जाते हैं कुरियर, लेकिन जिनको पोस्ट ऑफिस से भेजता हूं उनको पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। बहुत सारे ऑर्डर पहले के थे तो अभी उनको भेजा हो, जिन्होंने ऑर्डर बाद में किया उनको लेट में पहुंचेगा, जिन्होंने पहले किया उनको पहले पहुंच रहा है। तो इसलिए कम से कम मुझे आप हेडेक मत दो कि नहीं पहुंचा, अरे पहुंचेगा, आज नहीं पहुंच रहा है 2 दिन 3 दिन वेट करो, जरूर पहुंचेगा, लेकिन कम से कम ऐसे मैसेज करके टॉर्चर मत करो मुझे प्लीज, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले जैसे ही मूंग का दाना आपको दिखता है, आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यह उपाय किसके लिए होगा, स्पेशली है बीमारी के लिए, कि घर में अगर आपके लोग रोग से ग्रसित हैं, बहुत बीमार चल रहे हैं, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए आपको मूंग के दाने लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 चुटकी मूंग के दाने लेना, अपने ही घर पे उपाय करना है। मूंग के दाने के साथ में आपको काला तिल लेना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है ना। इसको लीजिएगा और फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, रोग खत्म नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव का एक रूप है, अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको उस मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। अब पहले मूंग का दाना समर्पित करेंगे, अभी काले तिल को अपने पास में रखेंगे, फिर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। यही जल बहता बहता मूंग के दाने से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल को रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, जो कुछ भी आपकी प्रार्थना वगैरह है सब कुछ महादेव से कह लो, लास्ट में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को ठीक ठीक महादेव के शिवलिंग के एकदम ऊपर समर्पित कर देना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। और ये जो जल यहां पे आपने इकट्ठा किया है, इस जल को उठा लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को अगर आप आचमनी करा देते हैं उस जल का, तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, तकलीफें होंगी, वो धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, करना सभी को है। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में ना। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है? तो इस उपाय का जो आपको फायदा मिलने वाला है वो है लड़ाई को लेके ना। जैसे घर में आपके कोई ऐसा इंसान है जिसको लड़ाई करने का बड़ा शौक है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आजकल की वाइफ जो आ गई है ना, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर साबित करती हैं, वो भी आज के टाइम पे लड़ाई करती हैं, और हस्बैंड तो बदनाम है ही लड़ाई करने के लिए। तो कोई भी घर का व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 1 बेलपत्र लेनी है, ज्यादा मत लेना, सिर्फ 1 बेलपत्र लीजिएगा। अब गुरुवार का दिन है, बेलपत्र के जहां पे तीनों पत्तियों का मिलाप हो रहा है, कौन सी जगह? यही जगह, मैं कलर चेंज कर लूं आपको समझने में आसानी होगी।
इस स्थान पर क्या करना है, आपको शहद या घी दोनों में से कोई भी एक चीज हो, शहद हो तो शहद लगा लो, घी हो तो घी लगा लो, बेलपत्र को लेना, तांबे के लोटे में जल को भरना और फिर पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। एक स्थान है लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए शिवलिंग पे, और वो होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग के नाम से जानते हैं। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आशुतोष महादेव, किसका स्मरण करना है, आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा आपके घर में भगवान शिव अपना साथ जरूर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।